हेलो दोस्तों, आज हम काफ़ी ज़बरदस्त मानव को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मानव आपको काफ़ी पसंद आएगी। अब ज़्यादा बात ना करते हैं, मानव को शुरू करते हैं। मैं वो अकेला रीडर हूँ जो इसी पिक नॉवल को पढ़ता है, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिस नॉवल को मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ वो हकीकत बन जाएगी और मैं वो अकेला इंसान बन जाऊँगा जिसे पता होगा ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी। सीन कट होता है और हम अपने मेन हीरो को देखते हैं जो कि एक नॉवल पढ़ रहा था जिसका नाम 3 वे टू सर्वाइव द अपोकलिप्स था। मैं डोगजा किम जब दूसरों से मिलता हूँ 10 में से 9 लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। असल में डोगजा का मतलब अनाथ या फिर अकेला बच्चा होता है, जिस वजह से डोगजा जब भी अपना नाम बताता है लोग उसे गलत समझ लेते हैं। ये नाम मुझे मेरे पापा ने इसलिए दिया था क्योंकि वे सोचते थे मैं अकेला अपने दम पर कुछ बड़ा करूँगा, पर यह नाम मेरे लिए श्राप बन गया। मैं हूँ डोगजा किम, एक बेकार से कॉलेज से पढ़ा हुआ और फिलहाल एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरा शौक नॉवल पढ़ने का है जो कि मैं सब्वे के दौरान पढ़ता हूँ, पर आज का सब्वे कुछ अलग था। ऐसे तो तुम फोन के अंदर घुस जाओगे। डोगजा के पास एक लड़की आती है जिसका नाम संगायू होता है और ये डोगजा की कंपनी की सबसे खूबसूरत लड़की है। संगा फिर डोगजा की साइड में बैठ जाती है जिससे डोगजा शर्माने लगता है। मैं आज पहली बार इसे इतने पास से देख रहा हूँ, मुझे अब समझ में आया सब इसके दीवाने क्यों हैं। डोगजा संगा से पूछता है तुम आज सब्वे में क्या कर रही हो, जिस पर संगा बताती है किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। डोगजा सोचता है ये बहुत खूबसूरत है। तभी संगा स्पेनिश में कुछ कहती है जिससे डोगजा हैरान हो जाता है। संगा बताती है मैं स्पेनिश सीख रही हूँ और इस बात का मतलब है क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दोगे। डोगजा सोचता है जिस सब्वे में पढ़ रही है ये मुझसे बिल्कुल अलग है। संगा फिर डोगजा के फोन में देखने लगती है वो क्या पढ़ रहा है, पर डोगजा संगा से अपना फोन छुपाने लगता है और उसे बताता है वो एक नॉवल पढ़ रहा है। जिस पर संगा कहती है मुझे भी नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है और फिर वो अपने फेवरेट ऑथर का नाम बताती है जो कि कोरिया में काफ़ी फेमस था। जिसके बाद वो डोगजा से उसके फेवरेट ऑथर के बारे में पूछती है। डोगजा सोचता है अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो अभी तुम उसे नहीं जानती होगी। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये सच है, मुझे नॉवल पढ़ना पसंद है, पर मैं इस पर गर्व नहीं करता हूँ। आज का सब्वे इसलिए भी लगता क्योंकि आज वो नॉवल जिसे मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ वो खत्म होने वाली है। तुम लोग सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर यह नॉवल मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, जब मुझे बॉर्डर पर आगे भेज दिया था और जब मेरी किस्मत सबसे बेकार चल रही थी, उस वक्त भी मैं इस नॉवल को पढ़ रहा था। 10 साल के लंबे सफर के बाद आज मैं इस नॉवल को खत्म करने वाला हूँ। इस नॉवल में टोटल 3149 चैप्टर है जिन पर सिर्फ एक ही व्यू आता है। मैं ऑथर को सपोर्ट करने के लिए उसे कुछ फंडिंग देना चाहता हूँ, पर मेरा एक खर्चा मुश्किल से चलता है, इसलिए मैं बस हर चैप्टर पर कमेंट और लाइक कर देता हूँ। तभी संगा डोगजा से कहती है डोगजा क्या तुम्हें याद है आज हमें कंपनी में एक साथ काम करते पूरे 1 साल हो गया। अरे मैं तो भूल ही गया था, ये भी यहीं पर बैठी है। डोगजा कहता है ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है। तभी डोगजा चुप हो जाता है और सोचता है मैं तो भूल ही गया था, संगा के अच्छे काम की वजह से उसे प्रमोट कर दिया और अब वो एक फुल टाइम एम्प्लॉई है। मैं ये मानना नहीं चाहता पर संगा सच में बहुत कूल है। अगर ये किसी नॉवल की कैरेक्टर होती है जरूर उस नॉवल की हीरोइन होती। तभी संगा कहती है डोगजा क्या मैं तुम्हें अपना असली नाम बता सकती हूँ जो सिर्फ कुछ खास लोगों को पता है। पर डोगजा मना कर देता है और सोचता है काश मेरा जोड़ना भी अलग होता, बिल्कुल फैंटेसी जैसा। डोगजा अपने सामने एक बच्चे को देखता है जिसके पास डब्बे में कीड़े थे और वो सोचता है अगर मैं किसी नॉवल में होता क्या मैं उसका हीरो बन पाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा खुद का जीवन है और मुझे वही जीना होगा। डोगजा के बाद सोंगा ने भी सुन ली थी और वो डोगजा से कहती है डोगजा तुम काफी अच्छी बातें करते हो और तुम कभी हार नहीं मानते, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। तभी डोगजा के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि उस नॉवल के ऑथर का था जिसे डोगजा 10 साल से पढ़ रहा था। डोगजा सोचता है उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। डोगजा देखता है नॉवल को उतरने से थैंक यू भेजा है। ऑथर अगला मैसेज भेजता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी नॉवल को पूरी कर पाया और इसकी मदद से मैंने कॉन्सर्ट भी जीता है। डोगजा पूछता है कॉन्सर्ट, पर किस तरह का। ऑथर कहता है ये कोई बड़ा कॉन्सर्ट नहीं है, तुमने उसके बारे में नहीं सुना होगा। मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या तुम अपना ईमेल एड्रेस भेजोगे। डोगजा गिफ्ट के बारे में पूछता है जिस पर ऑथर कहता है मैं तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि आज से नॉवल पैसे कमाने लगेगी और अभी एक पेड नॉवल बन जाएगी। जिसके बाद डोगजा अपना ईमेल एड्रेस भेज देता है और सोचने लगता है क्या वो मुझे एक गिफ्ट कार्ड भेजेगा, शायद वो एक $50 का गिफ्ट कार्ड होगा। तभी ऑथर का मैसेज आता है तुम्हारा गिफ्ट 7 बजे तक तुम्हें मिल जाएगा। डोगजा कहता है 7 बजे नहीं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। डोगजा फिर देखता है उस नॉवल के सभी चैप्टर को हटा दिया गया है जिससे वो हैरान हो जाता है। पर तभी ट्रेन अचानक से रुक जाती है और बाहर का मौसम पूरी तरह बदल जाता है। लोग डर रहे थे, ये सब क्या हो रहा है, क्या ये आतंकवादी का हमला है। डोगजा कहता है यही वो वक्त था जब मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। तभी एक आवाज आती है सिनारियो शुरू होने वाला है, सभी शांत हो जाए, प्लीज भागे मत। एक डोगा भी। डोगजा सोचता है मुझे नहीं पता ये शब्द इसी समय मेरे दिमाग में क्यों आया। सब्वे रुक गया था, हर तरफ अंधेरा छा गया, सब डर रहे थे। ये सब बिल्कुल ऐसा था जैसे मैंने नॉवल में पढ़ा था, पर इसका कोई मतलब नहीं था। नॉवल सच नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। तभी संगा कहती है डोगा भी
संगा के मुंह से डोगाबी सुनकर डोगजा हैरान हो गया था, इसे डोगाबी के बारे में कैसे पता। पर जब वो अपने सामने देखता है उसके होश उड़ गए थे। सामने एक पोल्टर खुल रहा था। फिर हमें डोगाबी के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है। 2 सींग वाले एक छोटा सा जानवर, एकदम परी जैसा, पर इतना बुरा कि परी नहीं कह सकते और इतना मासूम शैतान भी नहीं कह सकते, उसे हम कहते हैं डोगाबी। डोगजा सोचता है ये नहीं हो सकता, रियलिटी फैंटेसी वर्ल्ड में मिल गई। तभी डोगाबी अपनी भाषा में कुछ कहता है जो किसी की समझ में नहीं आता, ये क्या कह रहा है। डोगजा सोचता है मुझे छोड़कर किसी को नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। यह डोगाबी नोवेल का कैरेक्टर है जो बस दिखने में मासूम है, पर ये जब नोवेल में आया था उस समय इतनी बड़ी क़यामत लाया था जिस वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। तभी संगा कहती है शायद वो स्पेनिश में बोल रहा है, मुझे उससे बात करके देखनी चाहिए। पर डोगजा उसे रोक देता है और तभी डोगाबी कहता है क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? इस ट्रांसलेटर ने मुझे परेशान कर दिया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पर कुछ लोग उसे टोकते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ कोई मूवी बना रहे हो? इसे बंद करो और ट्रेन चालू करो, हमें अपने घर जाना है। डोगाबी सभी को शांत रहने के लिए कहता है, पर सब उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। किसी की समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है सिवाय एक इंसान के। मैं जानता हूँ अब आगे क्या होने वाला है, मुझे इन्हें रोकना चाहिए, पर कैसे? तभी डोगाबी कहता है तुम लोग बहुत शोर मचाते हो, और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी, वो काफी खतरनाक बन गया था। मैंने तुम्हें कहा था ना चुप रहने के लिए। तभी एक आदमी का सर फट जाता है जिससे सभी डर जाते हैं। डोगाबी कहता है ये कोई मूवी नहीं है और नहीं वो सच्चे जिसे तुम लोग जानते हो। और इसी के साथ वो डोगाबी और भी लोगों को मारना शुरू कर देता है। अपने सामने का नजारा देखकर डोगजा कहता है मैं ये मानना नहीं चाहता पर ये सच है। तभी डोगाबी कहता है तुम लोगों ने बहुत सुंदर जिंदगी जी है, तुमने सांस ली, खाना खाया, बच्चे के एकदम फ्री। पर कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज की एक कीमत होती है। इतना कहकर डोगाबी हंसने लगता है। तभी एक आदमी डोगाबी के पास आकर कहता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? उस आदमी को देखकर डोगजा सोचता है संगा क्या वो हमारी कंपनी के मिस्टर हान है? जिस पर संगा कहती है हाँ वो मिस्टर हान है। मिस्टर हान डोगाबी से कहते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे यहाँ से जाने दो, तुम जितने चाहो तुम्हें उतने पैसे दूंगा। डोगाबी हंसते हुए कहता है पैसे अच्छी चीज है पर तुम्हारे लिए, हमारी दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं है। इतना कहने के बाद डोगाबी मिस्टर हान के पैसों को जला देता है। अगर अगली बार फिर से मुझे कोई ऐसी चीज देने की कोशिश की मैं तुम्हें मार डालूंगा। यार मैं कहाँ फंस गया, मेरे पास तुम लोगों को समझाने का समय नहीं है। इतना कहकर डोगाबी सभी के ऊपर से होकर जाने लगता है और कहता है चैनल B17623 खुल चुका है, कॉन्स्टेलेशन अब आ रहे हैं। जिसके बाद सभी के सामने सिस्टम आ जाता है जिस पर लिखा था सिनेरियो अब शुरू होने वाला है, जिसका नाम प्रूव द वैल्यू था, जिसमें एक या एक से ज्यादा जीवित जीव को मारना है। इसका टाइम मेन था, डिफिकल्टी F, टाइम लिमिट 30 मिनट और रिवॉर्ड 300 कॉइन थे। और इस सिनेरियो को फेल करने की पेनल्टी मौत थी। जिसके बाद डोगाबी सभी को गुड लक कहता है और रास्ते में गया हो जाता है। लगता है एक मजेदार कहानी देखने को मिलेगी। उस डोगाबी के जाते ही सभी की हालत खराब हो गई थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी हम संगा को देखते हैं जो पुलिस को फोन कर रही थी, पर पुलिस फोन नहीं उठा रही थी। संगा घबराते हुए कहती है डोगजा पुलिस फोन नहीं उठा रही है, अब हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए? डोगजा संगा को शांत रहने के लिए कहता है संगा शांत हो जाओ, इसे भी एक गेम की तरह सोचो, जैसे गेम में रूल होते हैं इसी तरह में रूल को मानना होगा और हम जिंदा बच जाएंगे। डोगजा की बात सुनकर संगा शांत हो जाती है और फिर डोगजा चारों तरफ देखकर सोचता है मैं मानना नहीं चाहता पर मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा है सब सच है। मुझे एडमिट करना होगा जिस नोवेल को मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ वो मेरी आंखों के सामने सच बन गई। बस मुझे सोचना होगा मैं क्या कर सकता हूँ जिंदा रहने के लिए। तभी एक बंदा कहता है सभी शांत हो जाइए, एक लंबी सांस लो और शांति से अपनी जगह पर रुककर मेरी बात सुनो। ये एक नेशनल इमरजेंसी है, अब से यहाँ का चार्ज मैं संभालूंगा, सभी मेरी बात मानेंगे। पर सभी लोग उस बंदे पर चिल्लाने लगते हैं अरे पागल क्या कहा तूने, ये एक नेशनल इमरजेंसी कैसे है और तू है कौन? वो बंदा अपना ID कार्ड दिखाता है जो कि आर्मी में लेफ्टिनेंट का था। फिर वो बंदा अपने फोन में एक मैसेज दिखाता है, ये मैसेज मुझे मेरी टीम से मिला, जिसके अंदर लिखा है ये एक नेशनल इमरजेंसी है। डोगजा हैरानी में सोचता है मैं पहले से जानता था ये नेशनल इमरजेंसी है, इसलिए मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर कुछ और है जिस वजह से मैं हैरान हूँ, मुझे अभी तक वो बंदा नहीं दिखा। तभी सभी लोग उस बंदे पर चिल्लाने लगते हैं जल्दी से कुछ कर, विलियो हाउस, हाँ विलियो हाउस पर फोन कर और प्रेसिडेंट से बात कर। पर वो बंदा कहता है मेरी पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं है, मैं सीधा प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकता। फिर तू ये सब कैसे संभालेगा, तू बेकार है। सभी लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। डोगजा उस बंदे को हैरानी से देख रहा था। एक लेफ्टिनेंट, मैं इसे जानता हूँ, लेफ्टिनेंट योंग सेयोंग ली। मैंने सामने से आज पहली बार देखा है, पर मैं इसके नाम से इसे जानता हूँ। यह नॉवल का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मेरे सामने खड़ा है। पर क्या नॉवल में ली इस तरह सामने आया था? नहीं, मुझे पक्का याद है ये उसके बाद सामने आया था, पर वो है कहाँ और ये नॉवल इस तरह क्यों चल रही है? तभी एक बंदा चिल्लाता है सभी लोग देखो, प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं, ये सच में एक नेशनल इमरजेंसी है, आतंकवादियों ने हम पर हमला कर दिया। सब लोग अपने फोन में प्राइम मिनिस्टर के स्पीच देखने लगते हैं। संग अभी डोगजा को स्पीच दिखाती है, जिसे देखकर डोगजा सोचता है ये भी नोवेल में था। ये मानना आसान है कि आतंकवादी ने हमला कर दिया,
पर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे सब कुछ बकवास लग रहा है। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रही है, प्रेसिडेंट कहाँ पर है? लगता है आतंकवादियों ने प्रेसिडेंट को भी मार दिया। पर तभी लाइव स्पीच में प्राइम मिनिस्टर का सर फट जाता है और अब लोग सच में घबरा गए थे। तभी डोगा भी हंसते हुए कहता है, मैं बता चुका हूँ ये कोई मजाक नहीं है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये कोई गेम चल रहा है? मेरी रिसर्च के हिसाब से कोरिया के लोग गेम खेलने में अच्छे हैं, इसे गेम ही बना देते हैं। जिसके बाद टाइम करके 10 मिनट कर दिया जाता है। डोगा भी कहता है, तुम्हारी सजा के तौर पर अगर तुमने अगले 5 मिनट में कोई जीवित जीव को नहीं मारा, मैं तुम सबको मार दूंगा। डोगाबी की बात सुनकर सभी लोग ली पर चिल्लाने लगते हैं। तूने सुना इसने अभी भी क्या बोला? अब हम क्या करें? हम सब मारे जाएंगे। ली सभी को शांत करने की कोशिश करता है पर कोई शांत नहीं होता। डोग जो सोचता है सब कुछ उसी तरह चल रहा है जैसे मैंने नोवेल में पढ़ा था। ली भी सामने आ गया पर वो कहाँ है? वो आदमी अब तक सामने नहीं आया। तभी उनके बगल वाले कैबिन में किसी को मारा जाता है, जिससे वे घबरा कर गेट बंद करने के लिए जाते हैं। किसी को अंदर मत आने देना। पर वो जैसे ही गेट को हाथ लगाता है उसे झटका लगता है। ये क्या है? गेट के सामने सील्ड है। तभी एक मैसेज आता है, जब तक सिनेरियो खत्म नहीं होता कोई भी केबिन के अंदर बाहर नहीं जा सकता। फिर डोगा भी कहता है, कुछ केबिन में लोगों के लिए मजेदार है और कुछ ने तो शुरू भी कर दिया। चलो देखते हैं, अगर तुमने अगले 5 मिनट में किसी को नहीं मारा तो क्या होगा। जिसके बाद डोगा भी एक गर्ल्स क्लास का सीन दिखाता है जिसमें सभी बैठे हुए थे और कोई किसी को नहीं मारता। फिर सबके सर फट जाते हैं पर उनमें से एक लड़की ने किसी का गला दबाकर उसे मार दिया था, जिस वजह से वो जिंदा बच गई थी। चैनल BAY23515 में जिंदा बचने वाली ली जिया है। डोगा भी कहता है, ये मजेदार है ना? सभी लोग घबरा रहे थे पर डोजा काफी शांत था। वो सोचता है सब कुछ नोवेल जैसा है पर वो है कहाँ? उसे यहाँ जल्द आ जाना चाहिए। काश अगर मैं एक बार वो नोवेल को पढ़ पाता, मैं बता देता यहाँ क्या चल रहा है। डोग जब अपने मोबाइल में देखता है जिसमें नोवेल को हटा दिया था। नोवेल को क्यों हटा दिया? ये तो इतनी मशहूर भी नहीं थी। तभी डोगजा ऑथर का मैसेज देखता है जहाँ उसने गिफ्ट में डोगजा को अपनी नोवेल दी थी, जिसे देखकर डोगजा हैरान हो जाता है। क्या वो इसी गिफ्ट की बात कर रहा था? पर क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? पर इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वही ऑथर है। डोगजा सोचता है सिनारियो में जिंदा बचे इंसान के पास एक एट्रीब्यूट होता है, उन्हें जिससे जुड़ी एक स्किल भी मिलती है। मुझे अपना एट्रीब्यूट देखना होगा। जिसके बाद डोगजा एट्रीब्यूट विंडो खोलने के लिए कहता है पर उसकी एट्रीब्यूट विंडो नहीं खुलती। ये क्या हो रहा है? अगर मैं एट्रीब्यूट विंडो नहीं खोल पाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा एट्रीब्यूट क्या है? डोगजा बार बार एट्रीब्यूट विंडो खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलती। इन सब पर ध्यान देने का समय नहीं है, मुझे पहले नोवेल पढ़ लेनी चाहिए। जिसके बाद डोगजा नोवेल पढ़ने लगता है पर तभी उसकी सिस्टम पर एक मैसेज आता है, तुम्हारा एट्रीब्यूट शुरू हो गया है, अब तुम बहुत तेजी से नोवेल पढ़ सकते हो। और फिर डोगजा 1 मिनट में नोवेल का पहला चैप्टर पढ़ लेता है। ये मेरा एट्रीब्यूट है। मैंने 1 मिनट से भी कम समय में नोवेल का पहला चैप्टर पढ़ लिया और मुझे वो मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था। केबिन नंबर 3707, वो इस केबिन में है। इस नोवेल का असली हीरो केबिन नंबर 3707 में है और मैं 3807 में, मतलब वो मेरे सामने वाले केबिन में है। डोगजा देखता है सामने वाले केबिन के गेट पर खून के धब्बे हैं, मतलब उसने सबको मारना शुरू कर दिया। तभी संगा डोगजा से कहती है, डोगजा क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? पर डोगजा संगा की बात पर ध्यान नहीं देता और सोचता है यहाँ कोई जिंदा नहीं बचने वाला, उन दोनों को छोड़कर सभी मारे जाएंगे, संगा भी मरे जाएगी, यहाँ तक कि मैं भी मर जाऊंगा। तभी एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत को मारने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत उससे जान की भीख मांगती है पर वो उसे बेरामी से मार देता है। तभी मिस्टर रान उस लड़के को रोकते हैं, लड़के क्या तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं सिखाया बड़े से कैसे मिलते हैं? पर वो लड़का मिस्टर रान को भी धमकाने लगते हैं, तू भी मरना चाहता है क्या? तुझे नहीं दिख रहा यहाँ क्या चल रहा है? हमें जिंदा रहने के लिए किसी को मारना होगा। तुम कह रहे हो हम शैतान बन जाए? वो लड़का कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, जिंदा रहने के लिए किसी को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि हम इंसान है, जानवर नहीं। मैं भी यही सोचता पर हालात बदल चुके हैं, हमें फैसला लेना होगा कौन मरेगा। यहाँ में कोई दोष नहीं दे सकता क्योंकि हमारी जान दांव पर लगी है। जिस दुनिया को हम जानते थे वो खत्म हो चुकी है, हमें नई दुनिया के नियम को अपनाना पड़ेगा। किम नाहून, ये वही लड़का है जिसने सबसे पहले इस दुनिया को अपनाया था। इसने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। नाहून की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वे जानते थे ये लड़का सच कह रहा है, वैसे कितने भी झुठला ले पर जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मरना होगा। जिसके बाद सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब उस बुढ़िया को मारने लगते हैं। ये दुनिया का असली रूप है जहाँ अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को मार दिया जाता है। जिस बूढ़ी औरत को कोई जानता तक नहीं, वे उसे बेरहमी से मार रहे हैं ताकि अपनी जान बचा सके। डोग ये सब देखते सोचता है ये वैसा है जैसे मैंने नोवेल में पढ़ा था, एक बूढ़ी औरत इनका पहला शिकार बनी थी। ऐसा लगता है मैं नोवेल के उस हिस्से को देख रहा हूँ। फिलहाल मैं सब कुछ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने उसे रोका नोवेल बदल जाएगी, तो क्या मैं उस बूढ़ी औरत को मरने दूं ताकि मैं जी सकूं? डोगजा सोच रहा था तभी संगा उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए आगे जाने लगती है पर डोगजा उसे रोक देता है। संगा ये खतरनाक है, अगर तुमने उन्हें रोका भी तुम्हें भी मार डालेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता पर मैं उस बूढ़ी औरत को बचाऊंगी। डोगजा सोचता है कुछ लोगों की किस्मत में होता है साइन करना,
पर फर्क नहीं पड़ता संगा किस जोड़ना में है, वो इस कहानी को नहीं बदल सकती क्योंकि वो इस नोवेल की हीरोइन नहीं है। डोगजा संगा को सीट पर बैठाता है, बस अभी के लिए मेरी बात मान लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद डोगजा नाउन की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या ये जल्दी नहीं है नोवेल में इंटरफेयर करने के लिए? मेरा प्लान ये नहीं था, ऐसा नहीं है मुझे किसी की चिंता है या फिर मुझे इन लोगों के तरीके से दिक्कत है, मैं तो बस इंतजार कर रहा था सही समय का और सही समय आ गया। जिसके बाद डोगजा नाउन की तरफ भागने लगता है और इसके पीछे से धुआं आने लगता है। तभी सिनारियो खत्म होने का टाइम दिखाया जाता है 7 मिनट 32 सेकंड। डोगजा को अपनी तरफ आता देख नाउन घबरा जाता है और तभी डोगजा नाउन को धक्का मारकर उस बूढ़ी औरत से दूर कर देता है। डोगजा सोचता है, मैंने उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए नाउन को धक्का नहीं मारा, मेरा प्लान कुछ और है, कहाँ गया वो? अभी तो यहीं था। तभी डोगजा को एक बच्चा दिखाई देता है जिसके पास एक बॉक्स था। डोगजा उस बच्चे की तरफ भागता है। डोगजा उस बच्चे से उसका बॉक्स लेकर उसमें से एक कीड़ा निकालकर उस बच्चे को देता है, ये लो इसे पकड़ो। जिसके बाद डोगजा चिल्लाता है, सभी लोग रुक जाओ, उस बूढ़ी औरत को मारना बेकार है, तुम फिर भी मारे जाओगे। ये सच है, बूढ़ी औरत को मारने के बाद तुम्हें थोड़ा समय मिल जाएगा, पर फिर उसके बाद क्या करोगे? तुमने डोगाबी की बात नहीं सुनी? हर इंसान को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना होगा, तो क्या तुम अपने साइड में खड़े इंसान को भी मार दोगे? तभी नाउन कहता है, इसमें गलत क्या है? अगर जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना है तो मार देंगे, और इस बुढ़िया के बाद हम तुझ जैसे निकम्मों को मारेंगे। तुझे अपने लिए चिंता करनी चाहिए, हमारे लिए नहीं। नाउन की बात सुनकर डोगजा मुस्कुराता है, मुझे पता था यह सही कहेगा। डोगजा कहता है, हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हम बिना किसी को मारे भी जिंदा रह सकते हैं। पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी नाउन कहता है, ये झूठ बोल रहा है, डोगाबी ने कहा था हमें एक इंसान को मारना होगा। तभी डोगजा अपने हाथ में एक कीड़े को दिखाते हुए कहता है, डोगाबी ने एक या एक से ज्यादा जिंदा जीव को मारने के लिए कहा था। डोगजा के हाथ में कीड़े देखकर सभी पागलों की तरह डोगजा की तरफ भागने लगते हैं, पर डोगजा मुस्कुरा रहा था। ऐसी सिचुएशन में भी मेरे दिल खुशी से क्यों धड़क रहा है? मैं हंस क्यों रहा हूँ? क्या मैं बचपन से ही ऐसा था? तभी डोगजा एक कीड़े को मार देता है और बॉक्स का वहां फेंक देता है। फिर नोटिफिकेशन आता है, पहला किल हो चुका है, तुम्हें बोनस में 100 कॉइन मिलते हैं। सारे लोग कीड़े ढूंढ रहे थे पर डोगजा टाइम देख रहा था, सिर्फ 3 मिनट बचे थे। तभी नाउन डोगजा के पास आता है, क्यों किया तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सभी को वे कीड़े देकर बचा लेते। डोगजा कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सिर्फ 3 कीड़े थे। डोगजा की बात सुनकर नाउन हंसने लगता है, तूने उस बॉक्स को इसलिए फेंक दिया क्योंकि सब जिंदा नहीं बच सकते, कोई बेवकूफ आदमी ऐसा कर सकता है? डोगजा हाँ कहता है, बकवास मत कर। पर तभी नाउन कहता है, क्या तो इन लोगों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता? कैसे अपनी जान के लिए एक दूसरे को मारेंगे? डोगजा सोचता है, हाँ नाउन किम बिल्कुल ऐसे ही बंदा है, बिल्कुल क्रूर, उसे ऐसी सिचुएशन पसंद है। नाउन की मर के ज्यादातर टीनेजर अभी तक घबरा गए होते या डर से मर गए होते, पर नाउन बिल्कुल अलग है। ये बहुत वक्त से क़यामत का इंतजार कर रहा था और जब क़यामत शुरू हुई तो इसने जल्दी अपने आप को इस दुनिया में ढाल लिया और ताकतवर बन गया। आगे जाकर लोग इसे डीमन किंग बुलाने लगेंगे। तभी डोगजा को नोटिफिकेशन आता है, पर्सनल स्किल प्रोफाइल कैरेक्टर शुरू हो गई, जिसके तुरंत बाद डोगजा के सामने नाउन की प्रोफाइल खुल जाती है और वो नाउन की सारी स्किल और स्टैट देख पा रहा था। डोगजा सोचता है, क्या मेरा एट्रीब्यूट ऐसे काम करता है? तभी नाउन कहता है, मेरे साथ टीम अप कर लो, क्या कहते हो? फिर डोगजा को नोटिफिकेशन आता है, नाउन किंग को तुम में इंटरेस्ट है, तुम्हारी नाउन किंग को लेकर समझ बढ़ गई। डोगजा सोचता है, क्या ये मेरे साथ काम करना चाहता है? तभी केबिन नंबर 3707 का सीन देखते हैं, जहाँ एक बंदा आग के बीच में चल रहा था। सभी लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, पर वो बंदा आगे की तरफ जा रहा था। फिर सीन कट होता है और डोगजा को देखते हैं, जो नाउन को मना कर देता है, माफ करना लेकिन मैं अकेले काम करता हूँ। डोगजा सोचता है, अगर मैं इसके साथ टीम बना लेता अभी के लिए मैं बच जाता, पर मैंने इसका फ्यूचर देखा है, मैं जानता हूँ ये कैसे काम करता है। अगर मैंने नॉवल नहीं पढ़ी होती तो शायद मेरा फैसला कुछ और होता। नाउन कहता है, तो फिर मेरे रास्ते से हट जा, मुझे इस बूढ़ी औरत से कुछ काम है। नाउन उस बूढ़ी औरत को मारने के लिए आगे जाने लगता है, पर डोगजा से रोक देता है, जिस वजह से नाउन गुस्सा हो जाता है। क्या अब तो हीरो बनना चाहता है? डोगजा सोचता है, जब मैं नॉवल पढ़ता था यही बंदा था जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। तभी नाउन डोगजा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, हट जा मेरे रास्ते से। और नाउन की हाथ से एक एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर डोगजा और नाउन भी हैरान हो जाते हैं। जिसे देखकर नाउन कहता है, ये क्या बवाल है, मैं कितना ताकतवर हो गया। जिसके बाद नाउन डोगजा के ऊपर अटैक करने लगता है। डोगजा सोचता है, इसने अभी से अपनी स्किल खोल ली, शायद इसलिए हीरो ने इसके सन के होने के बावजूद भी इसे अपनी टीम में लिया था। तभी डोगजा को नोटिफिकेशन आता है, आपने अपनी स्किल ओमनिस्टिक रीडर व्यू पॉइंट खोल ली है। जिसे देखकर डोगजा हैरान हो जाता है। तभी नाउन डोगजा के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है, पर डोगजा नाउन के सारे अटैक से बच जाता है। नाउन गुस्से में कहता है, मैं तुझे मार क्यों नहीं पा रहा? डोगजा कहता है, कितनी भी कोशिश कर ले पर तू मुझे नहीं मार पाएगा। तभी नाउन फिर से डोगजा के ऊपर अटैक करता है, पर डोगजा को पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाता है नाउन कहाँ अटैक करने वाला है, जिस वजह से डोगजा नाउन के अटैक से बच जाता है। डोगजा फिर सिनेरियो के खत्म होने का टाइम देखता है, सिर्फ 2 मिनट बचे थे, मुझे इसके अटैक से ऐसे ही बचते रहना होगा। पर तभी नाउन डोगजा को छोड़कर बूढ़ी औरत को देखने लगता है जो जमीन पर पड़ी थी। डोगजा बूढ़ी औरत के पास चला जाता है।
तभी नामुन एक नाइफ बाहर निकालता है, जिससे उसकी नई स्किल नाइफ फाइटिंग लेवल 1 शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो डोगजो के दिल पर अटैक करता है और डोगजो डोज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके कंधे पर अटैक लग जाता है। डोगजो सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खाल जल रही है। फिर डोगजो उस बूढ़ी औरत को उठाकर भागने लगता है। मैं नामुन जैसे बंदे को आगे बढ़ने नहीं दे सकता, अगर वो बच गया तो मैं मर जाऊंगा। ये ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। नहीं, बल्कि ये दुनिया पहले से ही ऐसी थी, ताकतवर कमजोर को मारते हैं। अब भी ज़्यादा कुछ नहीं बदला, बस नियम अब साफ साफ है और मुझे भी जिंदा रहने के लिए नियम को मानना पड़ेगा। तभी डोगजो बूढ़ी औरत को लेकर केविन के कोने में आ जाता है, जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था, जिसे देखकर नामुन कहता है, अब कहाँ भागेगा। तभी डोगजो पूछता है, क्या एक अंडे में भी जान होती है? क्या बकवास कर रहा है? नामुन सीधा डोगजो पर अटैक कर देता है, पर डोगजो के एक हाथ में कीड़ा होता है। डोगजो उसे मार देता है, जिसके बाद डोगजो को बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। आपने जीवित जीव को मारा है, आपको 100 कॉइन मिलते हैं। डोगजो को बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तभी डोगजो को एक और नोटिफिकेशन आता है, आपको बहुत सारे कॉइन मिले हैं, क्या आप उनका कुछ करना चाहेंगे? तभी डोगजो अपने 2700 कॉइन के स्टेमिना में डाल देता है और उसका स्टेमिना लेवल 1 से सीधा लेवल 10 पर चले जाता है और डोगजो की फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ जाती है। तभी डोगजो को नामुन का नाइफ लगता है, पर डोगजो को कुछ नहीं होता। नामुन हैरान हो जाता है। डोगजो कहता है, फीमेल ग्रासों पर एक बार में 100 से भी ज्यादा अंडे देती है, मतलब क्या मतलब है तेरा? डोगजो कहता है, मतलब जो यहाँ मरने वाला है वो मैं नहीं, तू है। जिसके बाद नामुन डोगजो के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है, पर डोगजो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं टाइम तेजी से कम होने लगता है। 4, 2, तभी टाइम खत्म हो जाता है और चारों तरफ खून फैलने लगता है। फिर डोगाबी को देखते हैं, जो कहता है, ये काफी दिलचस्प है, मैं तो 1 मिनट के लिए बाहर गया था और तुमने इतनी गंदगी फैला दी। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, मेन सिनारियो खत्म होता है। केबिन नंबर 3707 में जिंदा बचने वाले लोगों की संख्या 5 है। जिसके बाद उन 5 लोगों को देखते हैं, योंग सियोंग ली, संगायू, ली गिलियोंग, हांग मियोंगयो और फिर आखिर में किम डोगजो को देखते हैं, जो कि नामुन की लाश के सामने खड़ा था। तभी पास्ट का सीन देखते हैं, जब नामुन डोगजो से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, बचाओ, मुझे बचा लो, तुम मुझे बचा सकते हो। पर डोगजो नामुन को देखने के सिवाय कुछ नहीं करता और नामुन का सर डोगजो के सामने ही फट जाता है। डोगजो सोचता है, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता था, बल्कि सबको बचा सकता था। सच कहूँ तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्या मैं ऐसा ही था? मैं इतना शांत कैसे रह सकता हूँ? मुझे लग रहा है जैसे मैं बस नोवेल पढ़ रहा हूँ। तभी डोगजो को नोटिफिकेशन आता है, आपने टोटल 124 जीवित जीव को मारा है, आपने ग्रासहोपर और 123 ग्रासहोपर के अंडे मारे हैं। जिसके बाद देखते हैं, डोगजो को बहुत सारे प्राइज और 3500 कॉइन भी मिले थे। साथ में डोगजो को डेसीमीटर अचीवमेंट भी मिला था। तभी सभी हिलने लगता है और फिर वो रुक जाता है। तभी डोगजो सोचता है, जिस दुनिया को हम जानते थे वो अब खत्म हो चुकी है, ये है एक नई दुनिया और मैं हूँ एक रीडर जो सब कुछ जानता है। ये दुनिया कैसे खत्म होगी? सभी लोग खिड़की से बाहर देखते हैं, जो पूरी तरह बदल गई थी। बाहर बहुत सारे स्नेक थे, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आखिरकार ये है क्या? डोगाबी कहता है, ये है ना मजेदार। मिस्टर हान बाहर देखकर कहते हैं, हम यहाँ रुक को गए, वो बड़ा सा स्नेक हमें मार देगा, वो आखिरकार है क्या चीज? डोगजो सोचता है, इन बड़े से स्नेक को इक्तियोसोर कहते हैं, आसान भाषा में सी सरपेंट भी कह सकते हैं। नोवेल में आगे जाकर इन 7th ग्रेड का मोस्टर बताया गया था। इस दुनिया में सिनेरियो को सबसे ऊपर रखा जाता है, कोई भी मोस्टर हम पर अटैक नहीं करेगा जब तक वो सिनेरियो का हिस्सा ना हो। अभी के लिए हम सेफ है। तभी डोगजो डोगाबी को देखते हैं, जो स्टार सिस्टम जैसी किसी चीज को देख रहा था, जिन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। डोगाबी के चैनल पर 21 कॉन्स्टलेशन थे। फिर हमें कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया जाता है, जो इस यूनिवर्स के सबसे सीक्रेट बीइंग होते हैं और ये क़यामत उन्हीं की वजह से आई है, जिसे वे डोगाबी के चैनल द्वारा देखते हैं। और एक नए डोगाबी के लिए 21 कॉन्स्टलेशन बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए डोगाबी खुशी से मारा जा रहा है। डोगजो फिर नामुन को देखते हुए सोचता है, नोवेल के हिसाब से नामुन किम ने योंग सियोंग ली को छोड़कर इस केबिन के सभी लोगों को मार दिया था। तभी डोगजो को नोटिफिकेशन आता है, नामुन किम की मौत की वजह से 2 कॉन्स्टलेशन तुम्हें अपना दुश्मन मान रहे हैं। डोगजो सोचता है, मैंने नामुन किम को मारा है, जिस वजह से कुछ कॉन्स्टलेशन जरूर इस बात से गुस्सा होंगे। डोगजो फिर नामुन का नाइफ उठाते हुए सोचता है, कल तक मैं उनकी जगह था जो उन्हें देख रहा था, पर अब वे मुझे देख रहे हैं। डोगजो को फिर से नोटिफिकेशन आता है, कुछ कॉन्स्टलेशन तुमसे खुश है, उन्होंने तुम्हें 500 कॉइन दिए हैं। डोगजो सोचता है, कुछ कॉन्स्टलेशन जरूर होंगे जो मुझसे गुस्सा होंगे, पर कुछ मेरे साथ भी होंगे। आशा करता हूँ तुम्हें देखने मजा आ रहा होगा, क्योंकि कभी ना कभी मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी संगा डोगजो के पास आती है। डोगजो, क्या तुम ठीक हो? जिसे देखकर डोगजो कहता है, माफ करना, मैं उस बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। डोगजो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। संगागी कहती है, डोगजो, पहले के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने वो पिंजरे मेरी तरफ फेंका, जिस वजह से मैं बच गई। डोगजो से बताता है, वो बस एक इत्तेफाक था, आगे से ऐसा नहीं होगा। डोगजो सोचता है, संगा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, शायद इसलिए वो इतनी भीड़ में बच पाई। मैं उम्मीद करता हूँ संगा मेरी बात समझ रही होगी। जिसके बाद डोगाबी कहता है, बधाई हो, तुम सबने सिनेरियो को खत्म कर दिया। डोगजो सोचते हैं, यहाँ पर टोटल 5 लोग जिंदा बच गए हैं, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। मुझे ली के बारे में तो पक्का पता था, क्योंकि वो ताकतवर और इंटेलिजेंट दोनों हैं।
तभी डोगजा उस बच्चे की तरफ देखता है जिसे उसने एक कीड़ा दिया था और सोचता है गिलियोंग ली, शायद इसका यही नाम है। जिसके बाद डोगजा उस बच्चे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सुनो बच्चे, क्या तुम जीना चाहते हो? डोगजा सोचता है, मैं कोई दया नहीं कर रहा, अगर इसे बयान करने के लिए कोई शब्द ढूंढो तो। डोगजा कहता है, चलो साथ में काम करते हैं। गिलियोंग भी हाँ में सर हिला देता है। तभी डोगजा को नोटिफिकेशन आता है, कुछ कॉन्स्टलेशन तुम्हारे अच्छे काम से खुश हैं, उन्होंने तुम्हें 200 पॉइंट दिए हैं। डोगजा सोचता है, शायद मैं इससे बेशरम लगूं, पर मैं जीना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कॉन्स्टलेशन का ध्यान अपनी तरफ लाना पड़ेगा। डोगजा आगे सोचता है, आज मेरे साथ बहुत सी दिलचस्प चीजें हुई और जो मेरे बगल वाले कैबिन में है वो भी एकदम पागल है। तभी मिस्टर हान डोगाबी से कहते हैं, क्या अब तुम हमें जाने दोगे? तुमने जो भी कहा हमने वो किया। मिस्टर हान को देखकर डोगजा सोचता है, मिस्टर हान की किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया, पर मेरी समझ नहीं आया ये सभी में क्या कर रहा था, ये तो काफ़ी अमीर है। डोगाबी कहता है, जाने दूँ, क्या तुमने नहीं देखा बाहर क्या है? तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? मिस्टर हान फिर बाहर का सीन देखते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। जिसके बाद डोगाबी कहता है, मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, वैसे इस कैबिन से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, पर तुम सबने अच्छा काम किया, इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। तुम सबके लिए ऑफर है, कॉन्स्टलेशन तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं, पर किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसे देखकर डोगाबी कहता है, क्या तुम सब खुश नहीं हो? ये बहुत बड़ी बात है। जिसे सुनकर डोगजा सोचता है, ऑफ कोर्स किसी को इस बारे में नहीं पता होगा, सिर्फ मैं ही जानता हूँ स्पॉन्सर क्या होता है। डोगाबी फिर सबको बताने लगता है, आसान शब्दों में बताऊँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर तुम ऐसे ही आगे सिनेरियो में चले गए तो एक चूहा भी तुम्हें मार देगा, पर अगर कुछ कॉन्स्टलेशन ने तुम्हें स्पॉन्सर किया तो तुम आगे जाकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, समझ गए ना? पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। जिस पर डोगाबी कहता है, ओ गॉड, तुम लोगों को समझाना बेकार है, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? जिसके बाद डोगाबी चुटकी बजाता है और सभी के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है जिस पर लिखा था स्पॉन्सर सिलेक्शन। डोगजा को 4 कॉन्स्टलेशन ने स्पॉन्सर किया था। तभी संगा डोगजा से कहती है, डोगजा मेरे सामने 2 अजीब नाम है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी इनके बारे में नहीं पता, तुम इसे एक टेस्ट की तरह समझो। डोगजा सोचता है, मैं हैरान हूँ, संगा जैसे किसी को 2 कॉन्स्टलेशन ने स्पॉन्सर किया है, संगा किस्मत काफ़ी अच्छी है। डोगजा फिर आगे सोचता है, स्पॉन्सर सिलेक्शन नॉवल का एक जरूरी हिस्सा है जिसमें कॉन्स्टलेशन डोगाबी के चैनल द्वारा इंसानों को देखते हैं और उन्हें स्पॉन्सर करते हैं, पर कॉन्स्टलेशन कभी अपना असली नाम नहीं बताते। मुझे 4 कॉन्स्टलेशन ने स्पॉन्सर किया है, मुझे देखना चाहिए वे कौन है। नॉवल के हीरो को 5 कॉन्स्टलेशन ने स्पॉन्सर किया था, पर 4 भी बुरे नहीं हैं, वे अपने नकली नाम से हमें अपनी पावर का संकेत देते हैं, जैसे अबसील, डीमन और गार्ड। हमें बस उन्हें पहचानना होता है। ये मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ रखी है। चलो देखते हैं मुझे किस कॉन्स्टलेशन ने स्पॉन्सर किया है। पहला कॉन्स्टलेशन है अबसील ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसका असली नाम काफ़ी बड़ा है, ये अपने स्पॉन्सर को बहुत ज़्यादा पावर देता है। अगर ये किसी को स्पॉन्सर करे तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, पर इस ताकत को कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई इंसान जितनी ज़्यादा कॉन्स्टलेशन की पावर का यूज़ करेगा वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देगा और आखिर में एक सन की हथियार बन जाएगा। मुझे याद है इसने अपनी पिछली ज़िंदगी में नाम उनका स्पॉन्सर किया था, तो इसने मुझे क्यों चुना। डोगजा फिर दूसरे कॉन्स्टलेशन को देखता है, डिमोनिक जज ऑफ फायर। अगर इसके नाम से देखें तो ये कॉन्स्टलेशन डिमोनिक नहीं है, और इसके नाम में जज ऑफ फायर का मतलब है ये फायर से वैसल सुनाती है, मतलब ये कॉन्स्टलेशन एक लेडी है जिसका नाम है आर्कएंजल यूरिल। मुझे याद है नॉवल में किसी न किसी ने तो इसे अपना स्पॉन्सर चुना था। आर्कएंजल कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, पर पहले मैं दूसरे स्पॉन्सर को देखूंगा क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन काफ़ी अच्छी है और अपने स्पॉन्सर को काफ़ी ताकत भी देती है, पर उन पर कुछ पाबंदी भी लगा देती है। जिसके बाद डोगजा तीसरे कॉन्स्टलेशन को देखता है, सिरकेटिव प्लाटर। मैंने नॉवल में इस नाम के किसी भी कॉन्स्टलेशन के बारे में नहीं पढ़ा, शायद मैं अभी नॉवल पढ़ पाता तो बता पाता ये कॉन्स्टलेशन कौन है, पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डोगजा फिर चौथे कॉन्स्टलेशन को देखते हैं, जिसे देखकर वो हैरान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस कॉन्स्टलेशन ने मुझे स्पॉन्सर किया। प्रिजन ऑफ द गोल्डन हैंडबैंड। ये दुनिया की सबसे छोटी जेल गोल्डन हैंडबैंड में मैंने सरदर्दी के साथ जीता है। दुनिया का सबसे सुंदर मंकी किंग, द ग्रेट सेसन वुकोंग। इस कॉन्स्टलेशन को किसी ने अपना स्पॉन्सर चुना था और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया। उसने अपने एक अटैक से बड़े मोस्टर को मार दिया था, पर इस कॉन्स्टलेशन ने मुझे क्यों चुना। डोगजा फिर अपने सामने वाले केबिन को देखकर सोचता है, अगर मैंने इस कॉन्स्टलेशन को अपना स्पॉन्सर चुना तो क्या मैं उसे हरा पाऊंगा। तभी नोटिफिकेशन आता है, स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म हुआ। तभी डोगा भी कुछ देखता है और कहता है, यहाँ किसी ने काफ़ी दिलचस्प फैसला लिया है, पर आगे और भी मौके मिलेंगे। डोगा भी फिर आगे कहता है, ठीक है, तुम सबको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, मैं अगले सिनेरियो की तैयारी करता हूँ, तब तक तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें अगले सिनेरियो में मिलता हूँ। जिसके बाद डोगा भी वहाँ से चला जाता है और फिर डोगजा सबको अपने पास बुलाता है। तभी ली डोगजा से हाथ मिलाते हुए कहता है, हाय मैं होंग सियोंग ली, मैं हूँ डोगजा किंग। ली कहता है, वैसे ये सही समय तो नहीं है, पर मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और जैसे मैंने कहा था मैं लेफ्टिनेंट हूँ, या फिर कहना चाहिए लेफ्टिनेंट था। डोगजा सोचता है, ये कितना ताकतवर है, पर मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, ये नॉवल की स्टार्टिंग से ही ताकतवर था, मुझे इसे अपने साथ रखना चाहिए। तभी ली कहता है,
डोगजा तुम्हारा शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। अगर तुम वो तरीका नहीं बताते अब तक हम मर जाते, और अगर उस तरीके से बच भी जाते तो खुद को इंसान नहीं बोल पाते। तभी मिस्टर हान डोगजा कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, डोगजा तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, वैसे तुम्हें पता होगा मैं कौन हूँ। जिस पर डोगजा कहता है, हान म्यूंगो। मिस्टर हान गुस्सा हो जाते हैं, तुमने मेरा नाम लिया, तुम्हें मिस्टर हान बुलाना चाहिए था। डोगजा कहता है, हम ऑफिस में नहीं हैं। साले तू क्या ऑफिस में काम नहीं करना चाहता? सच कहूँ मैं तुझसे निराश हूँ। अगर तू उन कीड़ों के बारे में जानता था मुझे आराम से बता देता, उन्हें फेंकने की क्या जरूरत थी। पर डोगजा मिस्टर हान को चुप करा देता है, जिससे मिस्टर हान के तो तोते ही उड़ गए थे। डोगजा कहता है, क्या तुझे दिख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है, या फिर मैं तुझे मारूं जिससे तुझे होश आ जाए? क्या तुझे लगता है तेरी कंपनी को कोई वजूद बचा होगा? डोगजा फिर सभी से कहता है, ये अकेला नहीं है जिसे होश में आने की जरूरत है, तुम सबको समझना होगा दुनिया बदल गई है। जैसे डोगाबी ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है, ये सब बिल्कुल गेम जैसा है। तुम्हारे पास एट्रीब्यूट विंडो और स्किल है, क्या अब तुम समझ गए? पर सब हैरानी से डोगजा को देख रहे थे। तभी ली कहता है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं नोवेल में पढ़ता था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सच है। डोगजा कहता है, मानना तो मैं भी नहीं चाहता पर यही सच है। फिर ली कहता है, पर यह अच्छा है, हमारे साथ एक ऐसा बंदा है जिसे पता है आगे क्या होगा। वैसे अब हमें क्या करना चाहिए डोगजा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तभी डोगजा को नोटिफिकेशन आता है, योंग स्योंग ली तुम पर भरोसा करता है, योंग स्योंग ली को लेकर तुम्हारी समझ बढ़ रही है। डोगजा कहता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। डोगजा की बात सुनकर सभी खिड़की से बाहर देखते हैं, जिसके बाद मिस्टर हान चिल्लाता है, डोगजा क्या तू पागल हो गया? तू हमें मरवाना चाहता है क्या? बाकी सब भी डोगजा के खिलाफ होते हैं। डोगजा थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, अगर हम बाहर गए तो तुरंत मारे जाएंगे। डोगजा सोचता है, ली भी मेरे खिलाफ है, पर मुझे ना यहाँ से बाहर जाने के लिए मनाना होगा। डोगजा उनसे कुछ कहता उससे पहले ही सामने वाले केबिन में धमाका होता है, जिसे देखकर से हैरान हो जाते हैं। डोगजा सोचता है, क्या सिनेरियो शुरू हो गया? नहीं, अब तक डोगा भी नहीं आया। इसका मतलब उस केबिन में जिंदा बचे इकलौता इंसान यहाँ आ रहा है। ये तो बात साफ है, वो अकेला जिंदा बचा इंसान कौन है? डोगजा सोचता है, वो आ रहा है इस कहानी का असली हीरो। डोगजा सभी से कहता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब सिनेरियो शुरू होने से पहले ही मारे जाएंगे। ली डोगजा से कहता है, डोगजा हम बाहर नहीं जा सकते, और वैसे भी जो उस कैबिन में है हमें इसके बारे में नहीं पता, वो हमारा दुश्मन है या फिर दोस्त। डोगजा कहता है, उस इंसान ने केबिन के सभी लोगों को जान से मार डाला, क्या तुम अब भी उससे मिलना चाहते हो? डोगजा की बात सुनकर सभी बाहर जाने के लिए मान जाते हैं, हमें जल्दी बाहर जाना होगा। जिसके बाद वे सभी गेट को देखने लगते हैं, पर सभी गेट टूट गए थे। ये टूट गया है, ये वाला भी काम नहीं कर रहा। डोगजा सोचता है, सिनेरियो खत्म होने के बाद सील्ड अपने आप हट गई, बस हमें काम करने वाला कोई गेट ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं बगल के केबिन वाला गेट टूटने वाला था, तभी संगा कहती है, डोगजा यहाँ पर। जिसके बाद सभी उस गेट को देखने लगते हैं जो थोड़ा सा खुल रहा था, जिसे देखकर ली कहता है, ये भी टूटा हुआ है। डोगजा कहता है, पर इस गेट के खुलने की संभावना है। डोगजा फिर अपने कोइन देखता है, उसके पास 4700 कोइन थे। डोगजा सोचता है, मैं अपने कोइन ताकत बढ़ाने के लिए यूज कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मुझे अपने कोइन सोच समझ कर यूज करने चाहिए। डोगजा फिर ली से कहता है, ली अपनी स्किल का यूज करो। डोगजा फिर करेक्टर प्रोफाइल स्किल का यूज करता है और ली की प्रोफाइल देखने लगता है। डोगजा देखता है ली को स्पॉन्सर करने वाला कॉन्स्टलेशन मास्टर ऑफ स्टील है। ली पहले आर्मी के अंदर था, पर इसने अपने सामने जुर्म होते हुए देखकर उसे नजरअंदाज किया, जिस वजह से कोई कॉन्स्टलेशन उसे स्पॉन्सर नहीं करना चाहता था, पर एक कॉन्स्टलेशन ने उसे स्पॉन्सर किया। ये उसके लिए एक बड़ा मौका था। डोगजा सोचता है, चलो कम से कम इसे स्पॉन्सर करने वाला कॉन्स्टलेशन तो चेंज नहीं हुआ।